children, welcome once again to our YouTube channel Coaching for You, and today we will be covering chapter number 10, light, reflection and refraction. This is part 2. So मैं सभी जो भी वॉच करेंगे वीडियोस, जो भी स्टूडेंट वॉच करेंगे वीडियोस, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग टिल द एंड वॉच कीजिए और तभी आप लोगों को समझ में आ सकता है। और मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक दूंगा, उसका आंसर आप लोगों को देना है। तो शुरू कर लेते हैं। सो टुडेस टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मिरर। तो हम सभी को पता है कि मिरर क्या है। मिरर जो हम लोग रोज सुबह उठने के बाद सोने से पहले देखते हैं, उसी को मिरर बोलते हैं। जो हम लोग जैसे कि कोई कहीं पे जा रहे हैं हम लोग, तो मिरर पे एक बार हम अपने चेहरे और ड्रेस को देखेंगे, राइट? तो उसी को मिरर बोलते हैं। एक्चुअली मिरर इज ए पॉलिश सरफेस। मिरर इज ए पॉलिश सरफेस। मिरर क्या है? एक पॉलिश सरफेस है। मिरर इज ए पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। एंड मिरर पे क्या यूज होता है? सिल्वर होता है, सिल्वर कोटिंग behind the mirror, and then there is another coating, red coating to protect this silver coating. So mirror क्या है? एक पॉलिश सरफेस है। तो मिरर का टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो मिरर दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, द सेकेंड वन इज स्पेरिकल मिरर। फिर स्पेरिकल मिरर का दो भाग होता है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हुए देखा हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। तो उन लोगों का आंसर डायरेक्टली कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर बन जाता है। तो ये एक्चुअली इट इज़ नॉट 100% करेक्ट। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर ये स्पेरिकल मिरर का दो पार्ट है। एक्चुअली प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर होते हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादातर स्पेरिकल मिरर का बारे में डिटेल्स में दिया गया है। सो प्लेन मिरर का बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। प्लेन मिरर कहाँ पे यूज़ होता है? आप लोगों को पता होगा ड्रेसिंग मिरर। ड्रेसिंग मिरर जो हम लोग बड़ा सा एक मिरर होता है, उसी को बोलते हैं ड्रेसिंग मिरर। तो इवन ये सैलून में यूज़ होता है, हेयर कट सैलून। सो ये प्लेन मिरर यूज़ होता है। तो स्पेरिकल मिरर का दो भाग होता है फिर। तो ये जो मिरर होगा कन्वेक्स मिरर, जो साइड मिरर जैसे कि बाइक में यूज होता है, इट इज यूज इन बाइक, इट इज यूज इन कार, दैट साइड मिरर टू see something is behind or not, that side mirror, or we can call it a wing mirror. Convex mirror is used as side mirror or wing mirror in bikes, car, okay, car, bikes, even trucks, okay. And concave mirror has many uses. Concave mirror actually it is used for shaving. You might have seen a person shaving. Shaving means cutting, trimming beard, yes, trimming beard. तो सेविंग के लिए यूज होता है कनकेव मिरर। फिर कनकेव मिरर डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। डेंटिस्ट, यू नो, डेंटिस्ट द टीथ स्पेशलिस्ट यूज्ड कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टीथ। इफ यू हैव सम टीथ कैविटी, अगर दांत में कोई प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप लोग डेंटिस्ट का पास जाएंगे तो वो कनकेव मिरर यूज़ करके आपका इमेज, टीथ का इमेज देखेगा, क्योंकि कनकेव मिरर बहुत बड़ा इमेज फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा मिरर। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि नहीं? तो मिरर पढ़ने के बाद तो इमेज तो बनना जरूरी है कि नहीं? व्हेन वी विल सी मिरर वी सी आवर इमेज, आवर स्ट्रक्चर, आवर फेस, आवर बॉडी विल सी इनसाइड मिरर। सो मिरर दो टाइप का होता है और इमेज दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज मीन्स इट can be formed on a screen. तो रियल इमेज वेयर इट इज फॉर्म, इट कैन बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज हम लोग स्क्रीन में फॉर्म कर सकते हैं। स्क्रीन बोले तो हम लोग इसको भी स्क्रीन मान सकते हैं। Yes, we can consider this blackboard as a screen. We can consider wall as a screen. Actually, real image means
पर्दा, actually for shooting in movie, this real image camera means some type of screen is used, right? Parda means this is real image, and virtual image means the image which we see inside mirror, means it cannot be formed on screen. It cannot be formed on screen, on a screen. Okay. So number 2, it is formed by real intersection of rays of light. तो एक लिख लिया. तो रियल इमेज क्या होगा? इट इज़ एक्चुअली फॉर्म बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेस ऑफ लाइट. तो अगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक रे इधर जा रहा है, फिर दूसरा रे इधर जा रहा है, तो अगर ये दोनों एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट, तो इसी को बोलता है एक्चुअल इंटरसेक्शन, रियल इंटरसेक्शन और एक्चुअल इंटरसेक्शन. और वर्चुअल इंटरसेक्शन नंबर 2, it is formed by virtual intersection. Okay, it is formed by virtual intersection of rays of light. Formed by virtual intersection of rays of लाइट. तो वर्चुअल इंटरसेक्शन कैसा होता है? तो जस्ट मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ. तो ये दोनों रे एक दूसरा को मीट नहीं करेंगे, मतलब तो क्या होगा, इसको इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिहाइंड लेके जाना पड़ेगा, तो तभी मीट होगा ये दोनों. तो इसी को वर्चुअल इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसी को रियल इंटरसेक्शन बोलते हैं, राइट. तो ये दो टॉपिक आप लोगों को समझना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का बीच में डिफरेंसेस. प्लेन मिरर जो होगा, प्लेन मिरर मैंने ऑलरेडी बोला था कि प्लेन मिरर हम लोग ड्रेसिंग मिरर में यूज़ करते हैं. तो सभी को पता होगा ड्रेसिंग मिरर और इवन सैलून में यूज़ होता है. प्लेन मिरर क्या होता है? हमेशा वर्चुअल, उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. उसके बाद प्लेन मिरर का जो इमेज होगा, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, नंबर 1. एंड नंबर 2, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब इमेज ऑब्जेक्ट का सेम साइज का होगा. ऑब्जेक्ट पता है, अगर हम लोग मिरर का ऊपर में स्टैंडिंग होते हैं, मिरर का आगे, तो हम लोग ऑब्जेक्ट, वी विल बी ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी फॉर्म इनसाइड मिरर, राइट. तो ये दो आप लोग को याद करना है. तो हमेशा याद करना है, प्लेन मिरर ऑलवेज गिव्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड इट इज ऑल्सो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. द इमेज इन वर्चुअल इमेज, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये आप लोग को याद रखने से हो गया. सो नेक्स्ट विल बी स्पेरिकल. 2 बार हो गया, तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था. स्पेरिकल ऑलरेडी लिखने के बाद नहीं होगा, तो स्पेरिकल मिरर लिखेंगे हम लोग. तो स्पेरिकल मिरर, तो नाम ही काफ़ी है इसको डिफाइन करने के लिए. स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मतलब गोलाकार, जस्ट लाइक फुटबॉल. स्पेरिकल मिरर, तो स्पेरिकल मिरर ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि स्पेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है. एक होगा कनकेव, दूसरा होगा कन्वेक्स. तो मैं आप लोगों को 2 मिरर डायग्रामेटिकली आप लोगों को बताऊंगा. तो एक हो गया ये मिरर, तो ये हो गया दूसरा मिरर. तो आप लोग ध्यान से देखिएगा. तो देखिएगा,
जो मैंने यहाँ पे डैश डैश रिप्रेजेंटेशन किया है, दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होगा, ये वाला पार्ट, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो ये वाला पार्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब आप लोगों को पता होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे भी सरफेस। अगर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा या डायग्रामेटिकली आप लोगों को बताऊंगा कि ये मिरर इसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। तो इसका नाम क्या होगा? कनकेव मिरर। तो इसका नाम होगा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो आप लोगों को मैं डिफिनीशन डायग्राम ऑलरेडी हो गया है, तो डायग्राम से आप लोगों को डायरेक्टली कुछ क्लू। साइंस में क्या होता है, हमेशा याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लेक्चर का ऊपर में डिपेंडेंट। ओके, साइंस में ज़्यादातर देखिए हम लोग को लेक्चर के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। लेक्चर अलॉन्ग विद इलिस्ट्रेशन, एटलीस्ट हम लोग को बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अगर स्टोरी का जैसा अगर साइंस को नरेट करेंगे तो आप लोग समझने में मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन होगा। तो साइंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पे कुछ लिख देने से भी समझ थोड़ा बहुत, मतलब एक फोकस कंसंट्रेशन लेवल हम लोग का बढ़ जाएगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ए मिरर whose reflecting surface is curved inwards is called concave mirror। तो आप लोग देखिए, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरह, इट इज इनवर्ड्स और नॉट, दैट इज कॉल्ड व्हाट मिरर? कनकेव मिरर। सिमिलरली आप लोग लिख सकते हैं ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स का जगह में अगर आप लोगों ने आउटवर्ड्स लगा दिया, आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स का जगह में क्या लगाना है? बस आउटवर्ड्स लगाना है, और इस कॉल कन्वेक्स मिरर। तो आप लोग डिफिनेशन खुद से लिख सकते हैं, देखिए बहुत ही ईजी होगा, डायग्रामेटिकली आप लोग को समझने में बहुत ईजी होगा। अगर ये सेम स्टेटमेंट अगर लिख के आप लोग पढ़ेंगे तो वो रट्टा मारना जैसा होगा, लेकिन अगर आप लोग पहले डायग्राम बना के इसको अगर स्टडी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। आप लोग हमेशा याद रखें, कर्व इनवर्ड इज कनकेव मिरर एंड कर्व आउटवर्ड्स, जो कर्व आउटवर्ड्स होगा जैसे कि ये वाला, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग कुछ की टर्म्स पढ़ेंगे मिरर के, जैसे कि पहला होगा पोल, पी, पोल। तो आप लोग मैं कनकेव मिरर को ले लेता हूँ। तो ये जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो एक सेंटर होगा, इसी को हम लोग पोल बोलते हैं। The center of the reflecting surface, the center of the reflecting surface of a spherical mirror, is called pole,
कॉल व्हाट, पोल। तो पोल का रिप्रेजेंटेशन पी लेटर से हम लोग देंगे। तो फिर से नेक्स्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेचर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो मैं इसको फिर से थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो स्फेरिकल मिरर मतलब स्फेरिस है, तो इसका एक सेंटर होगा, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, spherical of the mirror which forms the part of a mirror, which is form the part of a sphere, is called सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डिफिनेशन आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द मिरर विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ यू जस्ट सी दिस इज ए मिरर। तो मिरर को क्या किया मैंने, स्फीयर का जैसा बना दिया। तो स्फीयर का जो सेंटर होगा तो उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो वन मोर term will write next will be radius of curvature। So third point is radius of curvature, represented as r। The distance between C means center of curvature and pole। I will join now this distance, actually what is radius of curvature here, CP or PC, radius of curvature, radius of curvature। So radius of curvature, what will be radius of curvature according to this diagram, CP, or we can call it PC। So now focus, actually what is focus, तो focus हमेशा यहाँ पे होता है, इसका हाफ होगा हमेशा। तो फोकस का डिफिनेशन मैं बताता हूँ। तो इट्स नॉट लाइक, फोकस का डिफिनेशन, द पॉइंट ऑन ए मिरर, द पॉइंट ऑन ए मिरर, द पॉइंट ऑन ए मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेस, the reflected rays passes or appear to pass through is called focus। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से रिफ्लेक्टेड रेस आप लोग को नज़र आएगा कि पास हो रहा है। अगर ये दूसरा मिरर होने से रिफ्लेक्टेड रेस ऐसा जा रहा है तो आप लोग को नज़र आएगा इट अपीयर्स और इट इज़ पासिंग ऐसे। तो अभी इसको जस्ट एक फोकस क्या है, कहाँ पे फोकस होगा इसको, मतलब टू पास थ्रू इज कॉल्ड फोकस। तो मिरर का फोकस समवेयर हियर होगा, ये वाला मिरर का, स्पेशली दूसरा मिरर के लिए दूसरा होगा, ये वाला मिरर के लिए अलग होगा। फिर तो फोकस हो गया। तो ये फोकस का बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा, उसका डिफिनेशन होगा द डिस्टेंस between P and F is called focal length। फोकल लेंथ नेक्स्ट देखिए,
फोकल लेंथ का रिप्रेजेंटेशन होगा, आप लोगों को नहीं दिया मैंने, यहाँ पे कैपिटल F लिख सकते हैं और यहाँ पे स्मॉल f लिख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, बिटवीन BTN, between P and F means pole and focus is called focal length. So here according to diagram PF is focal length. तो फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा सिक्स्थ टॉपिक इज द डायमीटर। अगर स्पेयर होता है तो उसका डायमीटर होगा द डायमीटर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। डायमीटर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर is called its aperture. तो एपर्चर अगर बनाना है तो ऐसा ज्वाइन कर दीजिए, तो ये डायमीटर को एपर्चर बोलेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो एक और पॉइंट लिख सकते थे हम लोग, स्टार्टिंग में लिख सकते थे प्रिंसिपल एक्सिस। The imaginary line from pole to center of curvature called एक्सिस। तो याद रखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर जो लाइन पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ रहा है या कर्वेचर से भी बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो दिस वेर द टॉपिक्स विच वी हैव लर्न टुडे। तो between R and F means R stands for radius of curvature, याद रखिए, और F stands for small f stands for focal length. R equal twice F और F equal R by 2। तो यही रिलेशन होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का बीच में, यही रिलेशन होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का बीच में। तो मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखता हूँ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल 50 सेंटीमीटर, तो आप लोग को निकालना है F कितना होगा। तो आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे आंसर कमेंट कीजिएगा, कमेंट योर आंसर, आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। तो अगर आप लोग का आंसर सही होगा या गलत होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। तो पहले कमेंट कीजिएगा, आप लोग का ये आज का होमवर्क होगा। Thanks for watching. Keep watching and keep following us and subscribe to our channel and press the notification bell so that आप लोगों को वीडियोस आसानी से मिले। और आप लोग ये मत भूलिएगा, R अगर 50 सेंटीमीटर होता है तो F कितना होगा, ये इसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर।